में आपके सामने आया है, लेकिन हमारे साथ देश दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा, जो भारतीय हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में हर चैनल पर नजर आने वाला चेहरा, विद्वत, विद्वान, जो कहता है उसका असर दूर तलक होता है, अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर। आइए उनसे आपको लेकिन हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है ना, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब से समाचार प्लस खबर वही जो हमने कही। जी, तो अमिताभ अग्निहोत्री जी को आपने आज के पहले देश के तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनल्स पर देश की सबसे बड़ी खबर पर निर्भीक, निष्पक्ष और ठोक कर बात करते देखा होगा। अब अमिताभ अग्निहोत्री जी आपके अपने चैनल समाचार प्लस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर हमसे जुड़े हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, हमारे साथ पल पल रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपकी आवाज में, आपकी सरल सीधी सटीक भाषा में वो बात कहेंगे जो आपको पसंद आएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि खबर वही जो हमने कही। और चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 83 विधायकों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इन विधायकों ने चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है और जानकारी छुपाई है, जो अपराध है। आयोग ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आखिर क्यों हमारे माननीयों ने झूठे चिट्ठे आयोग को सौंपे, इसकी आज हम बखिया उधेड़ेंगे, पड़ताल करेंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे मामले से जुड़ी पूरी हकीकत। इस दौरान चर्चा करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र त्रिपाठी, साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे इलेक्शन वॉच के अध्यक्ष आईसी द्विवेदी भी। जी, तो ये जो है ये सबसे बड़ी खबर। जी, तो जो विधायक हैं उनकी संख्या 86 है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 86 विधायकों की कुर्सियां खतरे में पड़ती नजर आ रही हैं। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने जांच में पाया कि दोनों राज्यों के तकरीबन 240 विधायकों ने अपने शपथ पत्रों में चुनाव आयोग को गलत सूचनाएं दी हैं। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों ने शपथ पत्र में या तो पैन नंबर गलत दिए या पैन कार्ड वाला जो कॉलम है वो खाली छोड़ दिया गया। जानकारों के मुताबिक गलत पैन नंबर बताने का कारण असली संपत्ति और टैक्स लेन देन को छुपाना हो सकता है। ऐसे विधायकों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आधे से भी कम उम्मीदवारों के शपथ पत्रों की जांच हो पाई है। इन शपथ पत्रों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के मुताबिक उम्मीदवारों ने संपत्ति के बारे में अहम जानकारियां छुपाई हैं और इन जानकारियों को छुपाने के लिए गलत जानकारियां मुहैया कराई हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों की गहन छानबीन करने के आदेश दंदना दिए हैं। आयोग ने कहा है कि शपथ पत्रों के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न का मिलान जरूर किया जाएगा। साथ ही इस बात का पता लगाने के लिए भी कहा गया है कि कैसे विधायकों की संपत्ति में इतना इजाफा अचानक से हो गया। हालांकि जांच कर रहे अफसरों ने इन 86 विधायकों के नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। लोगों को बुलाइए। तो जांच की जो जिम्मेदारी है वो कानपुर के आयकर निदेशालय को दी गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के 2850 और उत्तराखंड के 788 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों की जांच हो पाई है। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, विधायकों और इन माननीयों के झूठ का पुलिंदा खुलता जा रहा है। और समाचार प्लस पर ये इस वक्त की बड़ी खबर, 86 विधायकों की कुर्सी छिन सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुल जमा 86 विधायक ऐसे हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है।
तो कुल जमा 83 विधायकों की जो कुर्सियां हैं वो खतरे में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। जो अपुष्ट सूत्र हैं उनके मुताबिक ये संख्या 86 की है, लेकिन जो पुष्ट सूत्र हैं वो कह रहे हैं ये संख्या 83 की है। 3 का हेर फेर देखिए संख्या में भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये संख्या 86 विधायकों की है। मैं बार बार बता दूं आपको कि इसमें भी एक कंफ्यूजन है। जिस तरह से ये शरारत की गई है, अपराध किया गया है माननीयों की तरफ से, 83 विधायकों की कुर्सियां खतरे में है, ये पुष्ट सूत्र बताते हैं। लेकिन जो अपुष्ट सूत्र हैं वो इस संख्या को 86 बता रहे हैं। तो 86 और 83 इन दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं, समाचार प्लस के जो भरोसेमंद सूत्र हैं, उनके मुताबिक 83 विधायकों की जो कुर्सियां हैं वो खतरे में हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र में, चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए अपने चुनाव शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियों को छुपाया है, महत्वपूर्ण जानकारियों, महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं दिया है, ये अपने आप में बहुत दुखद और अपराध की श्रेणी में। कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। विजेंद्र साहब, ये बताइए 83 विधायकों की कुर्सियां खतरे में हैं, आखिरकार जो माननीय हैं वो इस तरह से अपराध क्यों करते हैं भाई? नहीं, अभी इससे अपराध की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अभी ये प्राइमरी स्टेज पे है। हाँ। और बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं। अच्छा। जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक किसी को अपराधी कहना या अपराध की श्रेणी में लाना बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा। सबसे पहले कि उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता है कि आखिर में इस तरह की गलतियां क्यों हुई हैं। ये भी संभव है कि भूलवश गलतियां हुई हों, ये भी हो सकता है कि जानबूझ करके गलतियां की हों। हाँ। लेकिन अगर जानबूझ करके गलतियां हुई हैं तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि ये उन लोगों से गलतियां होने जा रही हैं या उन लोगों ने गलतियां की हैं जो माननीय बनने जा रहे थे, जो चुनाव विधानसभा की लड़ने जा रहे थे और जिन्हें कानून बनाने का हक है, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है। अगर वही कानून तोड़ने जा रहे हैं या उन्होंने ही कानून तोड़ा है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। हाँ। फिलहाल अभी इस मामले को देखने की आवश्यकता है कि किस स्तर तक ये बात है और अभी उन लोगों से स्पष्टीकरण लेने की आवश्यकता। देखिए वाकई वो लोग क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं विजेंद्र जी कि ये गलतियां हो सकती हैं, माना कि गलतियां हुई, आपकी इस बातचीत का पहला ये था कि साहब अभी अपराधी कहना सही नहीं होगा, ये गलती हो सकती। चलिए, हम भी कहते हैं कि गलती हो सकती है, लेकिन जैसा आपने अपनी बातचीत के दूसरे हिस्से में कहा कि अगर ये जानबूझ के किया गया है तो ये गंभीर है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास ऐसे हैं जो मैं अभी यहां पर बता नहीं सकता, क्योंकि अभी भी उन रिकॉर्ड्स पर सरकारी मुहर लगना बाकी है। कम से कम 43-44 विधायक ऐसे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो आलीशान बंगलों में रहते हैं और अपने उस बंगले की कीमत 1 लाख रुपए लगाई है। अरे मैं 5 लाख में वो बंगला खरीदने को तैयार हूं, कोई बेचे तो। देखिए, हम उन बातों पर सफाई नहीं दे रहे हैं, उन बातों पर सफाई उन्हीं लोगों को देनी होगी जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। इस तरह की गलतियां हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। हमारा अभिप्राय करने का यह है कि जिस प्रकरण पर हम आज बैठे हुए हैं, जिस प्रकरण पर आज बातें हो रही हैं, हम उस प्रकरण पर कह रहे हैं कि ये देखने की आवश्यकता है कि ये मानवीय भूल है, भूलवश ये हुआ है कि जानबूझ करके ये गलती की गई है। ये उसी तरह से है कि जिस तरह से रात में अगर आदमी चलता है और ट्रैफिक चौराहे पर जो ट्रैफिक लाइट जलती है, अगर हम उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं है, वो भी गलती है। हाँ। और अगर हमारी गलती से अगर किसी की दुर्घटना हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। त्रिपाठी जी, आप इस पूरे मामले को डाइल्यूट कर रहे हैं। लाल बत्ती क्रॉस करना और देश और प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ छल करके जानबूझकर जानकारियां छिपाना, पूरी संवैधानिक और इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेंगा दिखाना, ये दोनों एक नहीं हो सकता। देखिए, हम किसी का बचाव करने के लिए नहीं आए हैं। मैं नहीं कह रहा, आप इस पूरे मामले को डाइल्यूट कर रहे हैं। मैं कह रहा अगर यहाँ पर कहीं पर भी संविधान और नियम कानून का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित तौर पर एक अपराध है। और अब अगर अपराध ऐसे व्यक्ति से होता है जो माननीय बनने जा रहा है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अगर ऐसे लोगों से अपराध होता है तो निश्चित तौर पर वो अपराध अक्षम्य है। लेकिन देखने की आवश्यकता है कि अभी प्राइमरी स्टेज पर ये सारी बातें चल रही हैं।
कहां पर किस स्तर पर भी मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, जिस तरह से आयकर विभाग वालों ने भी बहुत अस्पष्ट कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि उनके अंदर बहुत सारी बातें हो, वो कहना नहीं चाहते हो, और अगर इन सारी बातों को स्पष्ट करें तो वो बातें सारी और अस्पष्ट हो जाएंगी जनता के बीच में। आप रहिए हमारे साथ, हमारे साथ आईसी द्विवेदी साहब भी जुड़ रहे हैं। आप इलेक्शन वॉच की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे बताइए आईसी साहब कि आखिरकार ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो माननीय है, ये दूध पीते 6 महीने के बच्चे नहीं कि साहब गलती हो गई इनसे। आप पैन कार्ड वाला कॉलम खाली छोड़ रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं वो घर नहीं, वो बंगला है, वो कोठी है, करोड़ों रुपए की कोठी है वो, आप उसको कुछ लाख में दिखाते हैं। ये मानवीय भूल तो कतई नहीं कही जा सकती। ऐसा है मान्यवर, जरा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखना होगा आपको इसमें। जी, 2002 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ PUCL की एक पिटीशन पे कि जितने कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में खड़े होने वाले, वो अपना आपराधिक इतिहास, अपना संपत्ति, अपना देनदारी, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देंगे। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के बजाय तत्कालीन सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मत होकर कहा कि भाई ये सूचना नहीं दी जा सकती। उसी ऑर्डिनेंस के आधार पे एक एक्ट बना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर अवैध घोषित किया, और अल्टीमेटली 2003 में सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश हो गए फाइनल, जो तब से पालन हो रहे हैं। 2004 के ऑनवर्ड्स इन्हीं के कैंडिडेट्स के द्वारा शपथ पत्र पे दी हुई सूचना उपलब्ध है रिकॉर्ड्स में जी। और तभी से हम लोग इलेक्शन वॉच के कह रहे हैं कि भाई संपत्ति इतनी दिखा रहे हैं, पैन नंबर है नहीं, या इनकम टैक्स रिटर्न भरने रहे, तो ये क्या है? और ये सूचना इलेक्शन कमीशन को भी जा रही है जी, और बोर्ड, ये जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनको भी जा रही है। जी। आप रहिए द्विवेदी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात, द्विवेदी जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, द्विजेंद्र त्रिपाठी साहब जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी साहब, अब क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने कहा कि हमने ये कहीं नहीं कहा कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हमने कहा कि अभी ये इसकी शुरुआती जांच जो चल रही है, और हमने ये भी स्पष्ट किया कि अभी आयकर विभाग से बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं की गई हैं। ना ही मेरी मंशा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने की है, ना ही जो आचार संहिता के श्रेणी में जो आता है, जो हमारा चुनाव आयोग है, जो सर्वोच्च है, हम उसके किसी काम में हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा सुनिए, चुनाव आयोग आप कह रहे हैं सर्वोच्च है, लेकिन उसी चुनाव आयोग के जो तमाम आदेश, नियम, कायदे, कानून, मर्यादाएं, परंपराएं हैं, आप और जो तमाम नेतागण हैं वो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये ऐसी सर्वोच्चता किस काम की? अगर हम ये मान भी लें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो इस तरह की गलतियां करते हैं? बार बार ये गलतियां हुई हैं, बार बार गलतियां दोहराई जा रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अब हमारी आपकी वेवलेंथ मिल रही लगता है। सवाल तो यही है कि आप उस राजनीतिक सिस्टम में हैं जो नियम, कायदे, कानून बनाते हैं, तोड़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती? सुनिए, हम तो राजनीतिक सिस्टम में हैं, लेकिन व्यक्तिगत भी विचार आदमी का बहुत मायने रखता है। हम व्यक्तिगत तौर पर ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से फॉर्म दिए जाते हैं, जिस तरह से माननीयों को भरना पड़ता है, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो माननीय तो नहीं बने हैं अभी, लेकिन फॉर्म भरने की जो स्थिति है, हम चाहते हैं, व्यक्तिगत ये मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से आयकर का सरल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है लोगों को, उसी तरह से अगर चुनाव आयोग भी इस तरह का एक सरल फॉर्म उपलब्ध करावे। अरे आप चुनाव सुधार प्रक्रिया की बात छोड़ दीजिए, आप जो अभी चुनाव अपराध प्रक्रिया चल रही है इस पे बात कीजिए ना। चुनाव सुधार प्रक्रिया जब होती होगी तब होती रहेगी। मैं चुनाव अपराध प्रक्रिया की बात कर रहा हूं जो लगातार माननीयों ने की है। देखिए, जब तक आयकर विभाग बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं करता है, चुनाव आयोग बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं करता है, तब तक हम किसी को अपराधी नहीं कर सकते हैं। हम इन गलतियों के लिए वो गलतियों को देखने की आवश्यकता है कि गलती किस स्तर की है। अरे आपको लगता नहीं कि आप इस पूरे मामले को डाइल्यूट कर रहे हैं? अगर मैंने देखिए, हम फिर बार बार कह रहे हैं कि अगर वो जानबूझ करके गलतियां की गई हैं तो निश्चित तौर पर अपराध की श्रेणी में। अरे भाई, आप तो गजब की बात कह रहे हैं, आप गजब बात कर रहे हैं। कभी किसी माननीय विधायक को अपनी उम्र याद नहीं रहती, वो गलत लिखवा देता है। कभी किसी माननीय विधायक को जिस घर में रहता है जो करोड़ों का है, वो कुछ हजार या कुछ लाख का नजर आता है। आप इसे मानवीय भूल या गलती कहते हैं, मैं इसे अपराध कहता हूं और ठोक कर अपराध कहता हूं। जिसको मेरे खिलाफ केस करना हो कर दे। देखिए, ये किसके